हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 8 करेंगे आज पीवाईक्यू का। 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 7 पार्ट आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं और पेपर 1 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, आज अनअकैडमी में भी 3 फ्री क्लासेज है हमारी, और तीनों फ्री क्लासेज इस तरीके से है। पहली क्लास है कॉमर्स की फाइनल रिविजन, जो कि 12 बजे क्लास है। पार्ट 7 एक सीरीज चल रही है उसका। टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 बेस्ट टॉपिक की क्लास है 6 बजे, और पेपर 1 की 1000 MCQ सीरीज जो चल रही है उसकी फ्री क्लास है 9 बजे। तो इन तीनों क्लासेस को करने के लिए आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करिए और नवीन साख लाइव कोड के थ्रू इसको अनलॉक कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में आना चाहते हैं तो आप पेड कोर्सेज में अप्रैल के अंदर जो है सभी पीवाईक्यूज और क्रैश कोर्स की रिवीजन कर सकते हैं, पेपर 1 और मेरा पेपर 2 कॉमर्स के अंदर। तो आप नवीन साख लाइव कोड के थ्रू जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, पहली चीज़ ये आपका क्वेश्चन की इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लर्नर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डिस्क्रिमिनेट करने की एट द लेंथ बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। देखिए, यहाँ पर आप पॉज करके आंसर दीजिएगा और शेयर करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन आपके ठीक है 5 में से। पहली चीज़ यहाँ पर जो आती है कि कौन से लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है डिस्क्रिमिनेट करने की लेंस को, तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल लगभग वही लेवल है जिसके अंदर आप अभी पढ़ रहे हैं। मेमोरी लेवल जो शुरुआती लेवल होता है, जिसके अंदर आपको ज़्यादातर चीज़ें जो है वो रटवाई जाती हैं या फिर ज़्यादातर चीज़ें इस तरीके से कराई जाती हैं जहाँ पर आपको याद करने का कॉन्सेप्ट या मेमोराइज करने का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। अंडरस्टैंडिंग में आप किसी भी सब्जेक्ट की जब मास्टरी चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वहीं पे आप अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है कि आप अलग अलग लेंस में पढ़ सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पलर्स को ध्यान में रख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर स्टेटमेंट्स दैट एनकरेज स्टूडेंट्स टू इलैबोरेट ऑन एन आंसर ईदर ऑन देयर ओन और दैट ऑफ द अदर्स विल बी कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस और प्रोबिंग। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोबिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि एक टीचिंग के दौरान टीचर की स्टेटमेंट जो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स निकलवाने के काम आती है, जो स्टूडेंट से आंसर्स निकलवाने के काम आती है, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वॉल्व करने के लिए काम आती है, तो उसको हम प्रोबिंग कहते हैं। कि जहाँ पर आपसे रिस्पॉन्स निकलवाना हो, जहाँ पर आपको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपकी करानी हो किसी भी क्लास के अंदर, जहाँ से आप लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके किसी टीचिंग की प्रोसेस में, तो उसे प्रोबिंग कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियरल रादर देन एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। तो इनमें से कौन सी चीज़ें जो है वो कहलाती है बिहेवियरल, ना कि एटीट्यूड और बिलीफ। तो यहाँ पर मल्टीपल जो ऑप्शन के क्वेश्चंस है ना, ये बहुत पूछे गए हैं 2020 में। यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी एक ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जो आपके मुताबिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और ई। तो देखिए, यहाँ पर इसको चुनने का जो है वो रीज़न ये है कि जो एटीट्यूड और बिलीफ होती है, जो बिहेवियरल कहलाती है, रादर देन कि भाई आपकी बिहेवियरल सेंस में चीज़ें देखी जाए, एटीट्यूड और बिलीफ ना बड़ी फर्म होती है, बड़ी रिजिड होती है, बड़ी फिक्स होती है। तो हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है मुकाबले किसी एटीट्यूड और बिलीफ के। तो यहाँ जो ऑप्शन सेलेक्ट किए गए हैं आपको सॉर्ट ऑफ आइडिया देते हैं कि देखो, कम्युनिकेट करना, उसके अलावा जो है मैनेज और मॉनिटर करना, और उसके अलावा फीडबैक देना और इवेलुएट करना, ये कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट में आते हैं जो बिहेवियरल एलिमेंट है, जो फ्लेक्सिबल रहेंगे, जो फिक्स नहीं रहेंगे। अदरवाइज आप देखोगे जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, या फिर जो है अगर आप किसी भी टीचर एंथुजियाज्म की बात करते हो, तो ये एटीट्यूड और बिलीफ में ज़्यादा जो है वो आते हैं। क्योंकि किसी का मान लो ऑटोक्रेटिक एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है पर्सनालिटी से और वो हमेशा कंट्रोलिंग पर्सनालिटी का इंसान है, तो वो बिहेवियरल नहीं होगा। और कम्युनिकेट करना किसी भी क्लास में बहुत ज़रूरी है, किसी भी क्लास में आपको हर एक एस्पेक्ट बताना ज़रूरी है। मैनेज और मॉनिटर करना, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मैनेज और मॉनिटर करेंगे तभी तो इवैल्यूएशन जो है वो कर पाएंगे या फीडबैक दे पाएंगे। सो दैट इज़ द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर, या एक कंपिटेंसीज हो सकती है। एटीट्यूड बिलीफ ना बड़े फर्म होते हैं कि भाई किसी का एंथुसियाज्म क्या है, या किसी की कंट्रोलिंग एबिलिटी या ऑटोक्रेटिक जो एस्पेक्ट होते हैं पर्सनालिटी के, तो ये हमेशा जो है वो आपके रिजिड बिलीव्स के अंदर आते हैं या एक रिजिड एटीट्यूड के या व्यू पॉइंट के उसमें देखे जाते हैं। लेकिन कम्युनिकेट करना, मैनेज मॉनिटर करना और फीडबैक देना जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, जो बिहेवियरल एलिमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि इनमें से कौन से मेथड्स में से आप ये बताएंगे कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लर्नर सेंटर्ड है, जो लर्नर पे केंद्रित होते हैं। देखिए, टीचर सेंटर्ड वे मेथड होते हैं जहाँ पर टीचर जो है वो पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक कंट्रोल रखता है,
लर्नर्स पैसिव रहते हैं। लेकिन लर्निंग सेंटर्ड मेथड्स के अंदर टीचर का डुअल रोल होता है, वो एज ए लर्नर भी जो है यहाँ पर रोल करेगा और उसी के साथ साथ जो है वो एज ए टीचर भी यहाँ पर जो है एक रोल निभाएगा। और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो स्टूडेंट को ध्यान में रख के की जाएंगी। मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे ही, आप देख लेना, इसके अंदर मैं आपको आई बटन या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या पहले कमेंट में डाल दूंगा। देखिए होता क्या है कि टीचर सेंटर्ड हो या लर्नर सेंटर्ड हो, कंटेंट सेंटर्ड हो या इंटरैक्टिव हो, या आप अच्छे से कर लेना क्योंकि चारों मैंने वहाँ करवा रखे हैं। अब देखिए यहाँ प्रोजेक्ट वर्क है, चॉक एंड टॉक है, या फिर लेक्चरिंग विद ऑडियो विजुअल है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस है, सिमुलेशंस एंड रोल प्लेइंग है। अब आप देखते हो कि इसका आंसर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि डी और ई एस्पेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ हमारे ये होंगे। देखिए लर्नर के हिसाब से कभी भी आप चॉक एंड टॉक के कॉन्सेप्ट में नहीं जा सकते, जो कि टीचर सेंटर्ड होता है। प्रोजेक्ट वर्क में अगर आप देखोगे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्रोजेक्ट वर्क तो खुद से करता है इंसान, लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो सभी को सभी के मुताबिक एक टीचर के थ्रू जो है वो सभी को एक सा प्रोजेक्ट मिलता है, और उसी के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग लर्नर्स को उनके हिसाब से नहीं बनेगा। प्रोजेक्ट ज़्यादातर इंडिविजुअल नहीं बनते हैं। इंडिविजुअली लर्नर सेंटर्ड चीज़ें ज़्यादातर क्या हो सकती हैं कि भाई कंप्यूटर के थ्रू आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे दी जाए, कोई प्रोसेस बता दी जाए, या फिर आपको एक अलग रोल प्ले करने को दे दिया जाए, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि मान लो आपके अंदर मुझे ये आस्पेक्ट देखना है कि डिसिप्लिन कैसा है, तो मैं आपको डिसिप्लिन जज कर सकूँ ऐसा एक रोल दे दूंगा। या फिर मेरे को अगर ये देखना है कि भाई आपकी एफिशिएंसी कितनी है, तो मैं एफिशिएंसी से रिलेटेड आपको कोई रोल दे दूंगा। लेकिन ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड हो सकते हैं, लर्नर ओरिएंटेड हो सकते हैं। चॉक एंड टॉक या ऑडियो विजुअल के साथ जो है लर्न करना या फिर प्रोजेक्ट्स देना, ये ज़्यादातर ग्रुप बेसिस पे दिए जाते हैं, और यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड ना होने के बजाय ये टीचर सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड सेंटर्ड या कंटेंट सेंटर्ड ज़्यादा रहते हैं। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आपके जो है फोर्थ ऑप्शन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये बहुत पूछा जाता है, इवैल्यूएशन के सभी टाइप्स मैंने टाइप ऑफ असेसमेंट के अपने वीडियो में बना रखे हैं, आई बटन में आपको शो कर रहा होगा, देख लेना, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, और यहाँ पर जो है वो आपको परसेंटाइल रैंक दे रखी है, स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी, और उसी के साथ साथ इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट टू द आइडेंटिफाइंग स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट, या फिर इंटेंशन टू जज द लर्निंग स्टैंडर्ड्स। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा कि भाई एक पोटेंशियल देखना इंप्रूवमेंट की। क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो आपके एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ जो टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे क्विजेज होते हैं, तो वो आपके लेंथ ऑफ द टाइम में लिए जाते हैं। जैसे हर हफ्ते क्विज ले लिया और उसके बाद आपको बता दिया कि भाई कहाँ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, कहाँ पर आप अच्छा कर रहे हो, कहाँ बुरा कर रहे हो। समेटिव क्या होता है, जो अंततः एक टेस्ट लिया जाता है, तो एक इंटेंशन होती है जज करने की, जैसे एनटीए का एग्जाम है और या फिर आपके सेमेस्टर के एग्जाम है, जो कि आपकी पूरी इंस्ट्रक्शंस होने के बाद आपसे लिए जाते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंदर आप देखेंगे कि जो मास्टरी के स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म और क्राइटेरियन में यही फर्क होता है। नॉर्म के अंदर आप एक पूरी क्लास को जज करते हो ऑन एन एवरेज बेसिस, तो वहाँ परसेंटाइल रैंक हो गई या स्टैंडर्ड स्कोर्स हो गए किसी की भी क्लास के, तो आप वो देख लोगे। लेकिन क्राइटेरिया जो है वो इंडिविजुअली ओरिएंटेड होते हैं। क्राइटेरिया जो है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग सेट किए जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप एक बहुत अच्छे रनर हैं, तो आप 100 सेकंड के अंदर जो है सपोज 10 सेकंड के अंदर जो है मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 100 मीटर भाग जाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे रनर हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप 10 सेकंड में 100 मीटर भागें। अगर कोई व्यक्ति इतना अच्छा रनर नहीं है तो उसको 15 सेकंड दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टैंडर्ड इंडिकेट करते हैं मास्टरी क्या है आपकी और इंडिविजुअल बेसिस पे मास्टरी क्या है। सो दिस इज फॉर ऑल कि भाई इतना खत्म। फॉलो करिएगा नवीन साहब को अनअकैडमी और टेलीग्राम पे, साथ ही साथ जो है अनअकैडमी की फ्री क्लासेस को ज्वाइन करिए। आज 3 क्लासेस हैं, एक क्लास है आपकी 12 बजे, दूसरी क्लास है आपकी 6 बजे और तीसरी क्लास है आपकी 9 बजे। 12 बजे वाली कॉमर्स की है, ये बाकी दोनों जनरल पेपर 1 की है जो